जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 का हिंदी का पेपर। समय 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का। खंड का में आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं तो प्रताप नारायण मिश्र। भारतीय युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो हंस। उसके बाद देखिए परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद इंदुमती कहानी तो प्रथम कहानी हमारा। अगला हमारा है श्याम सुंदर दास की शैली है व्यंग्यात्मक समासात्मक। तो आप इसे देख लीजिएगा। आदिकाल की रचना नहीं है, ये भी नहीं मालूम। हमीर असरो किसकी रचना है? तो जगनिक। उसके बाद देखिए भक्ति काल की अवधि है तो भक्ति काल की अवधि आप बताइए। बीजक किसकी रचना है? तो तुलसीदास कबीरदास की है। उसके बाद देखिए कौन सा कवि प्रेम शाखा से संबंध नहीं है? तो चंद्रबर दाई। उसके बाद साखी शबद रामायणी के तो कबीरदास हैं। उसके बाद कमल, राजीव, जलज, नालीन आदि कहलाते हैं तो पर्यायवाची इसका हो जाएगा दोस्तों। 13 वाले में हमारा तरिना तनुज तट तमाल तरुगर बहुछाय उपयुक्त पंक्ति में अलंकार तो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देख रूपी लोचन ललचाने हर पे जननी निधि पहचाने में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस होगा। उसके बाद घोटक शब्द का तद्भव होगा तो घोड़ा हो जाएगा। जय शब्द का विलोम हो जाएगा तो पराजय हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध वर्तनी वाला है सामर्थ्य। सामर्थ्य 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 तो ये वाला हो जाएगा डी वाला। रामे रूप का है तो इसका हो जाएगा, आप बताइएगा। उसके बाद भावामह रूप भूधात का है तो भावामह तो ये भी नहीं आप बताइए। उसके बाद देखिए हमारा का धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिक है तो क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। उसके बाद अब आ जाते हैं हम खंडबा। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आज उस दिन की बात याद करके मुझे इतना गालीन हो रहा है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिर कर अपना अपराध क्षमा करूंगा। वह कुछ लोग नहीं यह जानते कि जन्म यह सर्प करने के लिए है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखाया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। तो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उसी से लिखना है। 2 दिए रहेंगे आपको दोस्तों तो एक ही करना है। एक देखिए ए दिए गए आपका निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित उत्तर दीजिए तो वही वाला है। दोनों में से एक करना है गद्यांश में। अब पद्यांश में भी आपका 2 दिया रहेगा। तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या तन कांच कुंभ है लिया मेर फेर था साथी ढाब लगा फूट गया कछु ना आया हाथी हाथी। प्रस्तुत सखी में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है? तो यही 2 दिए गए दोस्तों। 4 चंचल कीड़े खेल रही थी जलथल में। जो भी आपको है वही वाला लिखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश को एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो 2 दिए गए हैं आपको गद्यांश और पद्यांश तो दोनों में से आपको एक ही करना। उसके बाद आपका आ गया दीपदान एकांकी का उद्देश्य लिखना है या नए मेहमान एकांकी प्रमुख पात्र विश्वनाथ का चरित्रांकन करना है। तो उसके बाद निम्नलिखित में किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। 3 दिए गए हैं आपको कोई भी एक लिखना है। निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय 2 रचनाएं भी लिखना है। तो कबीरदास, मैथिली गुप्त, मीराबाई किसी कवि। अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखिए। तो श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना आपको। 4 दिए गए हैं। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों को लोकधनी किसी के अर्थ बताते हुए आस्तीन का सांप होना मतलब दुश्मन तो आप बता सकते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच। निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 दिए गए हैं आपको दोस्तों, 2 करना है। सहायक अध्यापक के लिए पत्र शैली शिक्षक निर्देश के नाम पर एक पत्र लिखना है। आवेदन पत्र या प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त के लिए उससे घर की स्थिति को भी स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इतना क्लास 9th का पेपर था। तो कैसे वीडियो लगा
चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।